सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, क्या डीए होगा बेसिक सैलरी में मर्ज, जानिए पूरा सच। भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में बेहतर बनाना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे यह 53% के स्तर पर पहुंच गया है। इस वृद्धि के साथ ही यह चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या डीए को बेसिक सैलरी मर्ज किया जाएगा। इस लेख में हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह वृद्धि किस प्रकार से कर्मचारियों पर प्रभाव डाल सकती है। महंगाई भत्ते की यह बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर 2024 के लिए लागू होगी। यह वृद्धि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों के लिए है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज नहीं किया जाएगा, भले ही यह 50% के पार कर चुका हो। महंगाई भत्ते का महत्व। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भत्ता महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है, ताकि कर्मचारियों की खरीदी शक्ति बनी रहे। जब महंगाई बढ़ती है, महंगाई भत्ते का महत्व। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भत्ता महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है, ताकि कर्मचारियों की खरीद शक्ति बनी रहे। जब महंगाई बढ़ती है तो सरकार इस भत्ते को बढ़ाकर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करती है। विशेषताएं। विवरण। आयोग का गठन 2015 में न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर की अध्यक्षता में। लागू तिथि 1 जनवरी 2016। महंगाई भत्ता 55%। वेतन संरचना। नई वेतन मैट्रिक्स प्रणाली। हिटमैन फैक्टर 2.57। वार्षिक वृद्धि 3%। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये। पेंशनरों के लिए डीआर समान रूप से बढ़ोतरी। महंगाई भत्ते में वृद्धि का प्रभाव। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी कई सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएगी। इससे उनकी मासिक आय में वृद्धि होगी, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगी। आर्थिक सुरक्षा। महंगाई भत्ता सीधे तौर पर कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। जब महंगाई बढ़ती है तो डीए की वृद्धि से कर्मचारियों को राहत मिलती है। खर्चों में संतुलन। बढ़ते खर्चों को देखते हुए डीए की बढ़ोतरी से कर्मचारियों को अपने दैनिक खर्चों को संतुलित करने में मदद मिलेगी। प्रेरणा। जब सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करती है तो यह उन्हें और अधिक मेहनत करने और अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रेरित करती है। क्या डीए होगा बेसिक सैलरी मर्ज। हालांकि महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से इस बात की अटकलें लगाई हैं कि क्या इसे बेसिक सैलरी मर्ज किया जाएगा, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि ऐसा नहीं होगा। पिछले उदाहरण 2004 में भी जब डीए में 50% का आंकड़ा पार किया था, तब इसे बेसिक सैलरी मर्ज किया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं होगा। सरकारी स्पष्टीकरण। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि पिछले आयोगों ने भी स्पष्ट किया था कि डीए को बेसिक सैलरी मर्ज नहीं किया जाना चाहिए। भविष्य की संभावना है। सरकार द्वारा अगली बार भत्ते की समीक्षा मार्च 2024 में की जाएगी। इस समीक्षा का प्रभाव जनवरी 2024 से लागू होगा। समीक्षा प्रक्रिया। हर साल मार्च और अक्टूबर में डीए और पेंशनर के लिए डीआर की समीक्षा होती है। आर्थिक स्थिति। यदि भविष्य में महंगाई दर लगातार बढ़ती रहे तो संभवतः अगले कुछ वर्षों में डीए में और भी वृद्धि देखने को मिल सकती है। निष्कर्ष। 7वें वेतन आयोग द्वारा दी गई महंगाई भत्ते की वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम है। हालांकि डीए का बेसिक सैलरी में मर्ज न होना एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो भविष्य में कर्मचारियों के वेतन संरचना पर प्रभाव डालेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने अपनी नीतियों के माध्यम से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया है, लेकिन कुछ सीमाओं का भी ध्यान रखा गया है। तो ये खबर थी। ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।